हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके बारे में आज हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगी कि अल्बर्ट बंडूरा को इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए, जिससे अल्बर्ट बंडूरा आपके माइंड में घर कर जाए, कभी इसको भूल ना पाएँ आप। इस तरीके से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में भी बात करेंगे कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अल्बर्ट बंडूरा को पूरा देखने के लिए, पूरा समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सुझाव भी बताइएगा। एंड में अपने सुझाव दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्बर्ट बंडूरा तो कुछ मनोवैज्ञानिक हुए थे जो व्यवहारवादी थे, जैसे वॉटसन हैं और भी हैं अन्य। तो व्यवहारवादी अलग हैं और संज्ञानवादी अलग हैं। ये जो अल्बर्ट बंडूरा हैं ये क्या हैं? संज्ञानवादी हैं। संज्ञानवादी मतलब ये संज्ञान पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो संज्ञान के बारे में है। जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने व्यवहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। जैसे वॉटसन कहते हैं कि मुझे कोई भी एक बच्चा दो और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको चोर बना सकता हूँ, चाहूँ तो डकैत बना सकता हूँ, चाहूँ तो उसे इंजीनियर बना सकता हूँ, चाहूँ तो शिक्षक बना सकता हूँ और शिक्षा शास्त्री, जो भी चाहूँ मैं वो बना सकता हूँ। मतलब कोई भी एक बच्चा। और उनका मानना यह है कि जन्म के समय सभी बच्चे समान पैदा होते हैं। इसी बेस पर कहते हैं कि मुझे एक बच्चा दो और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। पूरी तरीके से व्यवहार पे फोकस किया है, यानी जो हम उसको व्यवहार देते हैं, यानी एनवायरनमेंट जैसा देते हैं बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो हम आप बात करेंगे इस वीडियो में अल्बर्ट बंडूरा की। अल्बर्ट बंडूरा ये कनाडा से रिलेट करते हैं, कनाडा के ये रहने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा। और अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो है समाज को देख देख कर सीखता है। समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देख कर सीखता है। दूसरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। जो हम कर रहे होते हैं उसको देख कर बच्चा अनुकरण करके, अवलोकन करके सीखता है। तो एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे कि कौन, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अल्बर्ट बंडूरा के इस सिद्धांत को एनालाइज कर लेते हैं। पहले अच्छे तरीके से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पहला मैंने पॉइंट लिखा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा लिखा है अनुकरणात्मक सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और अनुकरणात्मक सिद्धांत, ये दोनों और बाकी के यहाँ तक जितने भी लिखे हैं ये सभी अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसका नाम क्यों पड़ा? तो बच्चा जो है समाज को देख देख कर सीखता है। ये किसने माना है? अल्बर्ट बंडूरा ने। इसलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुकरणात्मक सिद्धांत। तीसरा है आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत। चौथा है प्रतिरूपण का सिद्धांत और पांचवा है मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। छठवां है अवलोकनात्मक या फिर प्रेक्षणात्मक सिद्धांत और नेक्स्ट है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इतने नाम हैं, 3, 6 और 1, 7 नाम। और भी 1-2 नाम हैं, जैसे निर्दर्शन का सिद्धांत, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको मॉडलिंग वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ मॉडलिंग को भी इंक्लूड किया। हिंदी में अगर पूछेगा तो प्रतिरूपण का सिद्धांत इस तरीके से देगा। तो डायरेक्ट इंग्लिश देकर भी पूछा गया है डायरेक्टली कि मॉडलिंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि इसके ये नाम क्यों पड़े। रीज़न क्या रहा कि इसको हमने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा, रीज़न क्या रहा कि हमने अनुकरण का सिद्धांत कहा, रीज़न क्या रहा जो अवलोकन का सिद्धांत कहा और अप्रत्यक्षात्मक अधिगम सिद्धांत कहा, क्या रीज़न है इनके पीछे। तो एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया कि बंडूरा मानते हैं कि बच्चा जो है समाज में जो हो रहा होता है उसको देख देख कर सीखता है। जैसे मैंने आपको एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और मेरे सामने अगर कोई छोटा बच्चा है, आप क्लास में देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीचर जो भी लिख रहे होते हैं
जब टीचर बाहर चले जाते हैं किसी कारणवश, तो थोड़ा सा मौका देखते ही बच्चे क्या करते हैं कि उस काम को खुद से करने की कोशिश करते हैं। या आपने देखा होगा जैसे शिक्षक चेयर पे बैठे हैं, जब शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि उपस्थित होंगे तब तो डर रहता है छोटे बच्चों को, लेकिन जब टीचर उपस्थित नहीं रहेंगे, शिक्षक जब उपस्थित नहीं होगा, तो बच्चे उस काम को खुद से करके देखते हैं। चेयर पे बैठेंगे, चेयर पे बैठ के जो टीचर हमें जिस तरीके से हमें बताते हैं, समझाते हैं, उस तरीके से अपने अन्य सहपाठियों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चा क्या करते हैं कि जो समाज में हो रहा होता है, एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, उसको देख देख कर सीखते हैं। क्लास के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, कक्षा, विद्यालय और हमारा जो परिवार है, ये भी समाज का हिस्सा है, विद्यालय भी समाज का हिस्सा है, और जो छोटा बच्चा है उसकी जो क्लास है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी समाज का हिस्सा है। इसलिए बच्चा समाज को देख देख कर सीखता है, और इसका नाम पड़ गया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने कहा? अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक। दूसरा पॉइंट है अनुकरणात्मक सिद्धांत। अब अनुकरणात्मक सिद्धांत इसे क्यों कहा? देखकर सीखना मतलब अनुकरण करके सीखना, देखकर सीखना मतलब अनुकरण करके सीखना। जैसे क्लास में जो भी हो रहा था वो बच्चा अनुकरण ही तो कर रहा था, देखना मतलब अनुकरण करना, सीखना। ठीक, जैसे हम घर में छोटे बच्चे से बोलते हैं कि ये मम्मी है, एक दिन बोलेंगे तो उसको पता नहीं, जब छोटा है बहुत, कि मम्मी है, ठीक है। जब हम उससे बार बार वही चीज़ बोलते हैं कि ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये दादी हैं, ये बाबा हैं, तो जो छोटा बच्चा है, शिशु, नवजात शिशु, जब तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अनुकरण करके सीखता है, जो हम उससे बुलवाते हैं वही बोलने लगता है। जैसे कि मानिए कि आप सब एक छोटे बच्चे को ABCD सिखाना चाहते हैं, वो विद्यालय गया नहीं, लेकिन विद्यालय जाने से पूर्व ही उसको आप ABCD सिखा देते हैं, और जो वर्णमाला है उसको सिखा देते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप सिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे कहा कि ऐसे लिखो, हाथ पकड़ पकड़ के उसको सहारा दिया और उसे करवाया। मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, जैसा आप लिख देते हैं उसको देख देख कर बच्चा लिख लेता है। इसका मतलब अनुकरण कर करके बच्चा सीखता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे, और बंडूरा ने किस तरीके से प्रयोग किया था, किस चीज़ पर प्रयोग किया था और कैसे प्रयोग किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत। आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत इसको क्यों कहा गया? क्योंकि सपोज दैट कि आप एक शिक्षक हैं और आप अपने स्टूडेंट्स के सामने अगर बेतुका व्यवहार या फिर ऐसा व्यवहार जो समाज में मान्य ना हो, उस व्यवहार को अगर आप करते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? वही व्यवहार जो आप उसके सामने कर रहे हैं। लेकिन आपको व्यवहार कैसा करना है? आदर्श व्यवहार करना है। आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत इसीलिए कहा क्योंकि बंडूरा कहते हैं कि जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा ही हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, वो सीखती है। इसलिए हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए? आदर्श आधारित। क्योंकि बच्चे के लिए आप आदर्श हैं, एक प्रतिमान हैं, आप एक मॉडल हैं, इसीलिए इसको प्रतिमान का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी या मॉडल सिद्धांत कहा। ठीक, यहाँ प्रतिरूपण का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, कहने का मतलब यही है कि आपको समाज में एक अच्छा मॉडल, आइडियल मॉडल बनना है, आइडियल मॉडल आके पेश करना है, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपसे क्या सीख सकें? आदर्श व्यवहार सीख सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसलिए इसको आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत कहा, प्रतिरूपण का सिद्धांत कहा, मॉडलिंग थ्योरी कही गई। क्योंकि आपको यानी शिक्षक को ये निर्देश दिया गया, इस सिद्धांत को जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हमें बच्चे के सामने व्यवहार किस तरीके का करना है, ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे भी बहुत बेहतर बनकर तैयार हो जाए, जिससे आपको खुशी हो। ये कहा जाता है कि इस दुनिया में शिक्षक ही ऐसा होता है, यानी गुरु ही ऐसा होता है जब उसके शिष्य उससे आगे जाते हैं, यानी गुरु के शिष्य जब गुरु से आगे निकल जाते हैं तो गुरु बहुत खुश होता है कि ये मेरे शिष्य हैं जो मुझसे भी आज बहुत आगे हैं। और बकाया गुरु के इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जब आप बहुत आगे निकल जाएं, आप उससे भी आगे निकल जाएं तो वो खुश हो सके। एक थॉट भी है कि ये तो सब चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं, ये सब चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं, ये सब चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू लें। कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर लें। कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा आगे निकल जाएँ। सिर्फ इस दुनिया में गुरु, शिक्षक का ही ऐसा स्थान दिया गया है जो अपने शिष्य के, अपने स्टूडेंट के, अपने लर्नर के आगे बढ़ने पर खुश होता है। और हमेशा एक शिक्षक, एक गुरु हमेशा ये चाहता है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो मुझसे भी आगे जाए। इसलिए इसको आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी कहा गया कि आपको एक अच्छे मॉडल, आइडियल मॉडल के रूप में बच्चे के सामने आना है ताकि वो भी अच्छा नागरिक बन सके। उसके बाद में है अगला अवलोकन
प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। अवलोकन प्रेक्षणात्मक सिद्धांत इसे क्यों कहा? क्योंकि बच्चा अवलोकन करके सीखता है। अगर आप उसके सामने एक आदर्श व्यवहार पेश करते हैं तो बच्चा क्या करेगा? वो भी आदर्श व्यवहार सीखेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, सीटेट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन आता है कि क्लास में उपस्थित बच्चे कहते हैं किसी बच्चे से कि तेरे दादा आए हैं, तेरे दादा आए हैं, या उसका दादा आया है, इस तरीके से उसका दादा आया है। शिक्षक से बोलते हैं कि गुरुजी उसका दादा आया है। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, किताबी लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। गुरुजी उसका दादा आया है। तो एक शिक्षक क्या करेंगे? उसमें ऑप्शंस होते हैं कि उन बच्चों को डांटेंगे या खुद बोलेंगे कि उसके दादाजी आए हैं, उसके दादाजी आए हैं, या उनको पनिशमेंट करेंगे, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है कि उन्होंने कहा ओह क्या उसके दादाजी आए हैं। मतलब शिक्षक ने बच्चों को डांटा नहीं, क्योंकि वो तो अभी अबोध हैं, छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि उनको क्या बोलना है, सही क्या है गलत क्या है। इसी बेस पर है ये थ्योरी कि छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है। वो कब सीखेगा? जब आप उसके सामने आदर्श व्यवहार करेंगे। तो शिक्षक को क्या करना है वहाँ पर? ओह उसके दादाजी आए हैं। जब बच्चे देखेंगे कि शिक्षक ने, हमारे गुरु ने क्या बोला, ओह उसके दादाजी आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम गुरु को देखकर वो बच्चे खुद से सुधार करेंगे और अगली बार जब उनको बोलना होगा तो ये नहीं बोलेंगे कि उसका दादा आया है, बल्कि क्या बोलेंगे? उसके दादाजी आए हैं। तो आपको क्या करना होगा? एक आदर्श मॉडल पेश करना होगा अपने स्टूडेंट्स के सामने, आदर्श प्रतिमान आपको पेश करना होगा। अवलोकन करेंगे बच्चे प्रेक्षणात्मक, यानी प्रेक्षणात्मक और अवलोकनात्मक एक ही बात है। तो जो आप उसके सामने व्यवहार करेंगे बच्चे उसका अवलोकन करेंगे और सीखेंगे, उसका प्रेक्षण करेंगे और बच्चे सीखेंगे। अगला है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसको अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत क्यों कहा? वैसे ये अभी तक पूछा नहीं गया, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते से जाते जाते किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप इस रास्ते से ना जाइए। जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, यहाँ से आप जा रहे हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने आपसे कहा कि आप इस रास्ते से ना जाकर इधर से ये जो रास्ता जा रहा है इससे चले जाइए। तो आप क्या करेंगे? वो कह रहा है आपसे कि इधर खतरा है, इधर क्या है? खतरा। तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि मैं देख कर ही आऊँगा, मुझे देखना है कैसा खतरा है क्या है, नहीं। आपसे जब उसने कहा कि इधर खतरा है, इधर से ना जाकर इधर से जाइए, और आप देख रहे हैं कि कई लोग इधर से जा भी रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इधर से ना जाकर इधर का रास्ता अपना लेते हैं। तो आपने उस खतरे को खुद से नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जब आप बिल्कुल रूबरू होकर चीज़ को देख सकें, उससे जान सकें। लेकिन आपने उसको देखा नहीं, आपने क्या किया? दूसरे सामने वाले व्यक्ति, दूसरे ने जो कहा उसको माना और आपने दूसरा रास्ता अपनाया। इसका मतलब है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहने का एक और रीजन क्या है। और ये पूछा जाता है, लाइन दे दी जाती है कि समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को अपनाने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण, या अमान्य व्यवहारों को त्यागना, ये अधिगम है। क्या? समाज के द्वारा अधिगम है। ये बात किसने कही? तो अल्बर्ट बंडूरा ने। तो सीधी सी बात है कि समाज में दो तरीके के व्यवहार होते हैं, आप सब जानते हैं कौन कौन से। एक वो होते हैं जिनको समाज मान्य मानता है, एक वो होते हैं जिनको समाज अमान्य मानता है। दो तरीके के व्यवहार होंगे, जिनको समाज मान्य मानता है और जिनको अमान्य मानता है। यानी समाज में मान्य व्यवहार और समाज में अमान्य व्यवहार। ऐसा व्यवहार जो आप समाज में कर रहे हैं और सब लोगों को ठीक लग रहा है, तो वो समाज का मान्य व्यवहार है, समाज ने उसको मान्यता दी है। और एक ऐसा व्यवहार जिसको समाज ने मान्यता नहीं दी, आप उसे कर रहे हैं, तो चार लोग आपके बारे में बातें करेंगे। इसका मतलब है कि दो तरीके के व्यवहार हैं। और बच्चा छोटा होता है, वो नहीं जानता कि अमान्य व्यवहार क्या है और मान्य व्यवहार क्या है। लेकिन बच्चा जो हमारे बड़े होते हैं उनसे देख देख कर, दूसरों का अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, अनुकरण करके ही सीखता है और क्या कर लेता है कि अमान्य व्यवहारों को त्याग देता है और मान्य व्यवहारों को ग्रहण कर लेता है। कैसे करता है? दूसरों का अनुकरण करके, दूसरों का अवलोकन करके, दूसरों के व्यवहार को देख देख कर सीखता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अल्बर्ट बंडूरा ने ये बात कही थी कि समाज द्वारा जो मान्य व्यवहार हैं
उनको अपनाता है व्यक्ति और अमान्य व्यवहारों को त्यागता है। यही क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे हमारे समाज में एक परंपरा टाइप का है, परंपरा है, और आप लोग हंसेंगे नहीं, ये रियलिटी है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि नहीं मानते, तो समाज में जो बनाए गए हैं मतलब मान्य व्यवहार, उनको नहीं मानते, अपने मन का काम करते हैं, तो अमान्य व्यवहारों को अपना लेते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ऐसा ही देखने को मिलता है। अपने समाज में जो देखते हैं वही सीख जाते हैं। गलत कुछ भी नहीं होता, गलत सिर्फ हमारी अपनी थिंक होती है। अपने आप में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं गलत हूँ, कभी ये नहीं सोचता कि मैं गलत हूँ। वो गलत व्यवहार करने के बाद भी ये कहता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि उसके द्वारा जो बनाया हुआ, उसके बनाए हुए उसके जो रूल्स हैं, उसके जो थ्योरीज हैं, उसके सिद्धांत हैं अपने, वो उसके लिए सही हैं, तो वो उनको सही मानता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने समाज में एक प्रचलन है कि अपनी ही कास्ट में मैरिज होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अदर कास्ट में कर लेते हैं, नहीं मानते। समाज ने मान्य बनाया है, समाज के द्वारा मान्य व्यवहार है कि अपनी ही कास्ट में मैरिज करें, लेकिन कुछ अदर कास्ट में कर लेते हैं। तो ये गलत नहीं है, गलत ये भी नहीं है कि अदर में करें, और सही ये भी है कि अपनी में ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज ने किसको मान्य माना है कि अपनी ही कास्ट में करें, और जब दूसरी कास्ट में कर लेते हैं तो उनके बारे में कुछ लोग बातें करते हैं, क्योंकि वो अमान्य व्यवहार हुआ उनका। कैसा, अमान्य व्यवहार, यानी जो समाज स्वीकार नहीं करता वो अमान्य व्यवहार कहलाता है। तो बच्चा देख देख कर समाज को क्या सीखता है कि हमें जो मान्य व्यवहार है उनको अपनाना है। जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे परिपक्व होता है, और जैसे जैसे अपने बड़ों को देखता है, उसी तरीके का व्यवहार बच्चा सीख जाता है। अब हम बात करेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया था एक गुड़िया पर और एक जीवित जोकर पर। गुड़िया निर्जीव, आपको पता है गुड़िया निर्जीव है, और जीवित जोकर, जोकर क्या है, जीवित है। अब ऐसा क्या रीजन रहा कि उनको गुड़िया पे प्रयोग करने के बाद में जोकर पे प्रयोग करना पड़ा? इसका रीजन क्या था, ये जानते हैं। तो देखिए, बंडूरा ने सबसे पहला प्रयोग किया था गुड़िया के ऊपर। तो अलग अलग लोगों के, यानी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। सीधा सा मतलब एक ही निकलता है कि बच्चा अनुकरण करके या देख देख कर सीखता है, जो देखता है वही सीखता है। मैं इसको दोनों ही एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक पार्क है, अच्छी सी डिजाइन लग रही होगी आपको, मेरे ही द्वारा बनाई गई है। ठीक नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक पार्क है और ये इसका गेट है। अब यहाँ से कोई एक पर्सन गुजरता है या कोई लेडी गुजरती है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गुजरता है। अब ये व्यक्ति जब गुजरता है यहाँ से और अंदर जाता है, और यहाँ पर एक डॉल है, क्या है, डॉल पड़ी हुई है। अब ये व्यक्ति जैसे गुजरता है तो इस डॉल से टकरा जाता है। जैसे ही ये इस डॉल से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, उसको गुस्सा आया और उसने उस डॉल को एक लात मारी और क्या किया, उसको बहुत भला बुरा सुनाया, डॉल को गालियां दी, उल्टा सीधा कहा, किसको, डॉल को। अब अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, अपने संज्ञान का प्रयोग किया और इस बात को, पूरी बात को, इस पूरे वारदात को, ये जो घटना हुई, इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, यानी एक मूवी बना ली इसकी। क्या बना ली, मूवी। अब बंडूरा ने क्या किया, इस प्रयोग को क्या कहते हैं, बोबो डॉल स्टडी। क्या कहेंगे इसको, बोबो डॉल स्टडी। पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा गुड़िया पर किया गया प्रयोग किसके नाम से जाना जाता है, तो बोबो डॉल स्टडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो गुड़िया थी इसका नाम बोबो डॉल था। अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद बंडूरा क्या करते हैं, देखिए, अपना संज्ञान लगाते हैं और इस मूवी को चला देते हैं। इस मूवी को चला देते हैं और वहाँ पर कुछ बच्चे बिठा देते हैं और देखते हैं कि बच्चा आराम से उस मूवी को देख रहे हैं, पूरे ध्यान से उसको देखा। और देखने के बाद में बंडूरा ने क्या किया, जब मूवी फिनिश हुई उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा ने उन बच्चों को इसी पार्क में छोड़ दिया और वहीं पे डॉल को डाल दिया। अब बंडूरा देखते हैं कि बच्चे उस डॉल को वही प्रक्रिया उसके साथ कर रहे हैं, सेम टू सेम, लात मारने का, उसको भला बुरा कहने का, और सबसे बड़ी बात वही गालियाँ, वही अपशब्द जो उस पर्सन ने उस गुड़िया के साथ करे थे, वही बच्चे कर रहे हैं। तो इससे अल्बर्ट बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो हैं ये समाज को देख देख कर सीखते हैं, जो व्यवहार इनके सामने होता है उसको देख देख कर सीखते हैं। दूसरे तरीके से अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इन्होंने, ये कहा जाता है कि इन्होंने गुड़िया पर ही 3 बार प्रयोग किया था, यानी कि गुड़िया को लेकर ही 3 तरीके से इन्होंने प्रयोग किया। पहले प्रयोग में क्या किया था कि कुछ बच्चों को भेजा था और अंदर रूम में मूवी चला दी थी, और कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को अंदर रूम में छोड़ा, और उस मूवी में क्या था
कि एक लेडीज़ थी और वो डॉल के साथ में बिल्कुल सामाजिक तरीके का व्यवहार कर रही थी, जो समाज में होता है बिल्कुल अच्छे तरीके का व्यवहार, उसके साथ में बातचीत करना, हैंड शेक करना, हाथ मिलाना, ये सारी क्रियाएं। अब इसको देखने के बाद जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी डॉल के साथ में उनके पास डॉल रख दी जाती है और अपनी डॉल के साथ में क्या करते हैं, वही व्यवहार करते हैं, वही सामाजिक व्यवहार, उसके साथ में अच्छे तरीके का व्यवहार करते हैं। अब दूसरी बार क्या करते हैं, बंडूरा दोबारा से उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं और दूसरी बार में क्या करते हैं कि डॉल के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं कि डॉल को, एक लेडी है वो डॉल को बहुत स्नेह कर रही है, प्यार कर रही है, उससे उसका मतलब केयर कर रही है, उसका ध्यान रख रही है। तो दूसरी बार में फिर बच्चों को बाहर लाया जाता है और वो बच्चे उस डॉल के साथ क्या करते हैं, फिर सेम करते हैं, डॉल को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उसको केयर करते हैं, उसके बाल बनाते हैं, अच्छे तरीके से उसका मेकअप सेकअप करते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बार में क्या करते हैं, तीसरी बार में बंडूरा फिर बच्चों को बुलाते हैं और तीसरी बार में उस गुड़िया के साथ में हिंसात्मक व्यवहार दिखाया जाता है। और जब हिंसात्मक व्यवहार को बच्चे देखते हैं और उसके बाद फिर बाहर आते हैं और उस गुड़िया के साथ में, उसी डॉल के साथ में हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, उसके बाल उखाड़ देते हैं, उसके मुंह पर घूंसा मारना, ये करना वो करना, यानी कि ऐसा व्यवहार हिंसात्मक, जिसमें मारपीट वाला व्यवहार पूरी तरीके से करते हैं, जो देखते हैं वही सेम टू सेम करते हैं। इस प्रयोग के बाद में बंडूरा ने ये निष्कर्ष निकाला था कि बच्चे समाज को देखकर दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य साबित कर दिया। बिकॉज रीज़न क्या रहा, तो रीज़न रहा था, लोगों ने कहा कि ये डॉल जो है ये क्या है, निर्जीव है और निर्जीव पे आपने प्रयोग किया है, हम इस प्रयोग को नहीं मानते। तो फिर उसके बाद में अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक जीवित जोकर पर प्रयोग किया और जीवित जोकर पर प्रयोग किया। और कैसे किया, अल्बर्ट बंडूरा ने जोकर से हाथ मिलाया, बातचीत की और जो व्यवहार बंडूरा ने जोकर के साथ किया वही व्यवहार आने वाले बच्चे, जब बच्चों को स्टेज पर भेजा गया, सेम वही व्यवहार बच्चों ने भी उस जोकर के साथ किया। तो इन दोनों प्रयोगों के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि समाज में जो भी मॉडल हम पेश करते हैं, जो भी मॉडल बड़ों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा पेश किया जाता है, वही आने वाली पीढ़ी, वही आने वाले आपके लर्नर, आपके स्टूडेंट सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रयोग थे। इसका यूज क्या है अधिगम में, यूज सीधा सीधा है कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब आप एक आइडल मॉडल आप बनकर अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश होते हैं तो उनका भी व्यक्तित्व निखरता है। जैसा व्यक्तित्व आप उनके सामने पेश करते हैं उसी तरीके का व्यक्तित्व आपके लर्नर्स का हो जाता है। दूसरा है आपके सामने पॉइंट, आदर्श व्यवहार। जब आप आदर्श व्यवहार उनके सामने करते हैं तो बच्चे भी क्या सीखते हैं, आदर्श व्यवहार करना सीखते हैं। आप गलत व्यवहार करेंगे तो गलत सीखेंगे और आदर्श व्यवहार करेंगे तो आदर्श व्यवहार सीखेंगे। मतलब यह है, जब आप इस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने स्टूडेंट्स के सामने आएंगे और फिर बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चों को क्या सिखा पाएंगे, आदर्श व्यवहार सिखा पाएंगे। थर्ड पॉइंट है आदर्श नागरिक बनाने में। तो ये शिक्षण में इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है इस थ्योरी का, कि देश में आदर्श नागरिकों का निर्माण करने, आदर्श नागरिक बनाने और देश को, राष्ट्र को एक अच्छे नागरिकों का राष्ट्र बनाने में ये भूमिका निभाता है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, तो इसमें अनुकरण करता है बच्चा, क्या करता है, अनुकरण, अवलोकन। तो अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया किस तरीके की होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। इनका आपसे एक क्रम पूछ लिया जाएगा कि इनका क्रम क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, इसका क्रम है इस तरीके से, अवधान यानी ध्यान या अवधान कुछ भी कहें, धारण या अवधारणा, उसके बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण और फिर है पुनर्वलन यानी पुनर्वलन। ठीक है, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। इसको इंग्लिश में कहेंगे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। और शॉर्ट में आप कह सकते हैं ARQ। ए मतलब अटेंशन और ट्रिपल आर, ARRR। ठीक है, तो ए का मतलब अटेंशन, आर का मतलब रिटेंशन, दूसरे आर का मतलब रिप्रोडक्शन और तीसरे आर का मतलब है रीइंफोर्समेंट। इस रिप्रोडक्शन को आप कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन देखने को आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या। इसका मतलब है अवधान, पहले का अवधान या ध्यान। जैसे आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में आप अपने स्टूडेंट्स के सामने जो आपको उन्हें सिखाना है उसको क्या करेंगे,
एक आकर्षक तरीके से, प्रभावी तरीके से उस विषय वस्तु को पेश करेंगे अपने विद्यार्थियों के सामने, ताकि बच्चे क्या कर सकें, ध्यान कर सकें, अवधान कर सकें। जब आपकी सामग्री आकर्षक होगी, आपकी सामग्री प्रभावशाली होगी, आपका एक्सप्लेनेशन प्रभावशाली होगा, तभी वो क्या करेंगे, अवधान करेंगे, ध्यान करेंगे। और जब ध्यान करेंगे तो फिर क्या करेंगे, चीज़ों को धारण करेंगे, रिटेंशन करेंगे, क्या करेंगे, धारण करेंगे। ठीक है। उसके बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण, आप ये देखेंगे धारण कर, आपने जब उनको विषय वस्तु दी, उसके बाद में रिटेंशन में बच्चे जब धारण करेंगे तो आप इसमें चेक करेंगे कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो आप सिखाना चाह रहे थे वो सीखा है या नहीं। उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण, अगर बच्चे नहीं सीख पाए हैं तो आप क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रोडक्शन करेंगे उसी विषय वस्तु का। मान लीजिए कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे थे, आप सिखाना चाह रहे थे वर्णमाला आपने सिखाना चाहा बच्चों को, और आपने उनके सामने प्रभावशाली तरीके से वर्णमाला को पेश किया और बच्चों ने उस पर ध्यान दिया, अवधान किया। उसके बाद में बच्चे उसको धारण कर पाए हैं या नहीं, ये आप उनको चेक करेंगे कि विषय वस्तु को सीख पाए हैं या नहीं। उसके बाद में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं सीख पाए तो क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, उस चीज़ को उन्हें दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और जब आप ये देखेंगे कि उन्होंने सीख लिया है, पुनः प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चे सीख गए हैं और आप जो सिखाना चाह रहे थे उसको सीख चुके हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है, उनका अधिगम हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, उनको पुनर्वलन देंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सही, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके आप उन्हें पुनर्वलन देंगे। जब आप पुनर्वलन दे देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, फिर उस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे और आप उन्हें जो सिखाएंगे वो सीखते रहेंगे। पुनर्वलन का दूसरा नाम यहाँ सबलीकरण भी दे दिया जाता है, तो ध्यान रखना, सबलीकरण भी हो सकता है। ठीक है। तो आप जो भी बच्चों के सामने पेश करते हैं उसको बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि बच्चा जो है आपको आदर्श मानता है। कैसे कि आप उसको कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कुछ बताया और उसमें आपसे बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो गई और बच्चा घर चला गया और उस कॉपी को उसके मम्मी पापा चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें ये चीज़ गलत है। तो बच्चे से जब कहा जाता है कि इसमें ये गलत बताया गया है तो बच्चा विश्वास नहीं करता, किस पर, पेरेंट्स पर, बिकॉज वो बोलता है बार बार कि मेरे शिक्षक ने कराया है और ये गलत नहीं हो सकता। तो आप पर बच्चे का बहुत बड़ा विश्वास होता है, आपको आदर्श मानता है, कौन, बच्चा। इसलिए आपको क्या करना है, उसके सामने जो भी प्रस्तुत करना है, जो भी सामग्री पेश करनी है वो कैसी करनी है, बिल्कुल और बिल्कुल आकर्षक, प्रभावशाली और जो शुद्ध हो। ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे और पुनः प्रस्तुत करेंगे। अगर समझ नहीं पाए और समझ जाएंगे तो उनको आप पुनर्वलन देंगे। ये प्रक्रिया होती है अनुकरण के द्वारा सीखने की। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताने का प्रयास करूं, जैसे बाबा रामदेव को सब लोग आदर्श मानते थे, उनको अपना आदर्श मानकर वो जो भी बताते थे उसको लोग सीखते थे। और सीखना, ये जो यहाँ पर जो पुनर्वलन यानी सबलीकरण, ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि बच्चे को ये लगे कि हाँ सामने वाला व्यक्ति ठीक है, क्योंकि वो आपको आदर्श मान रहा है और जहाँ आपका व्यवहार गलत होगा वहाँ फिर वो आपको आदर्श मानना बंद कर देगा। जैसे कोई शिक्षक होता है और बहुत ज़्यादा बच्चे उससे लगाव करते हैं और अचानक उस शिक्षक का गलत व्यवहार सामने आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो उसको आदर्श मानकर बैठे थे, बहुत सम्मान करते थे, है ना, उसको सम्मान करना बंद कर देते हैं, आदर्श मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके व्यवहार में जब परिवर्तन हो जाता है तो फिर वो उसको मानना बंद कर देते हैं। जैसे बाबा रामदेव थे, उनको लोग आदर्श मानते थे, वो जो करते थे उनके पद चिन्हों पर चलते थे और उनको देख देख कर सीखते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, बाद में लोगों को पता लगा कि ये जो है इनका जो प्रतिमान है, जो मॉडल लोगों के सामने है, ये झूठा है, नकाब है इनके चेहरे पर। वो जब हटा तो लोगों ने उनको आदर्श मानना बंद कर दिया और फिर उनके बारे में ही भला बुरा कहने लगे। तो एक व्यक्ति जिसे आदर्श मानते हैं वो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही आप पे डिपेंड करती हैं कि आपको बच्चे के सामने किस तरीके से पेश आना है। आपको आदर्श नागरिक बनकर ही उनके सामने आना है ताकि आपके स्टूडेंट्स आदर्श बन सकें। तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इस बात को कहता है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, बच्चा देख देख कर सीखता है, बच्चा दूसरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, बच्चा प्रेक्षण करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, अप्रत्यक्ष रूप से अपने समाज से सीखता है और समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उसमें जो अमान्य घटनाएं हैं, अमान्य चीज़ें हैं, अमान्य व्यवहार है, उसको त्यागता है और जो मान्य व्यवहार है उसको ग्रहण करता है। क्योंकि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो गलत और सही का उसे अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे उसकी फैमिली में व्यवहार होता है वैसा ही सीखता है, जैसे उसके विद्यालय में व्यवहार होता है वैसा ही सीखता है, जैसा उसके समाज में व्यवहार होता है वैसा ही सीखता है। तो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत
को शिक्षण में स्थान इसलिए दिया गया ताकि आप इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद एक अच्छे शिक्षक, अच्छे नागरिक बन सकें और देश को और अच्छे नागरिक दे सकें और लोगों के अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। तो इस सिद्धांत में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी किसी भी तरीके का आपका बचा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। कंफ्यूज होंगे नहीं, मैंने 3 बातें बताई थी। एक, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। दूसरा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा जोड़ दिया जाए हिंदी में, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, अगर ये चीज़ जोड़ दी जाएगी तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसके आगे यहाँ पर अगर मनो लगा दिया, मनो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो ये एरिक एरिक्सन का सिद्धांत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो सीधा सीधा अगर दिया जाए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अनुकरणात्मक सिद्धांत किसने दिया, या अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, ये बात किसने कही, तो अल्बर्ट बंडूरा ने कही। आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। प्रतिरूपण का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। मॉडलिंग थ्योरी अधिगम में, लर्निंग में मॉडलिंग थ्योरी किसने दी, मॉडलिंग सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। बच्चा अवलोकन करके सीखता है, ये बात किसने कही, अल्बर्ट बंडूरा ने कही। अब इन सारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अवलोकनात्मक या अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। दूसरा है मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इंग्लिश में हिंदी में दिया जाएगा इस तरीके से और इंग्लिश में पूछता है। मॉडलिंग थ्योरी किसने दी, तो किसने दी, अल्बर्ट बंडूरा ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि किसके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को हम सीख लेते हैं और अमान्य व्यवहारों को त्याग देते हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से रेडी हुए। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर अपना प्रयोग किया। ऑप्शन में गुड़िया है तो गुड़िया के साथ जाएंगे और ऑप्शन में जोकर है तो जोकर के साथ जाएंगे। उसके बाद पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने जो बेबी डॉल पर प्रयोग किया उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बोबो डॉल स्टडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पेडागोजी में कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है इसका शिक्षण में क्या महत्व है, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं, व्यक्तित्व का निर्माण, आदर्श व्यवहार, आदर्श नागरिक बनाने में। उसके बाद आपसे इसका क्रम पूछा जा सकता है, तो इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए ध्यान, अवधान को ध्यान बना सकता है, धारणा को अवधारणा बना सकता है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखेंगे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ARQ या फिर ARRR, ठीक है, जैसे आपको सहूलियत लगे आप वैसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और डिस्कशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी अपना कमेंट सुझाव में हमें दे सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।